गरुड़ पुराण का भाग्य 4। चित्रगुप्त मनुष्यों के कर्मों का हिसाब कैसे रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सनातनी काव्या पे स्वागत है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा समाप्त नहीं होती। पिछले भाग में हमने जाना था कि यमदूत आत्मा को एक रहस्यमयी मार्ग से यमलोक की ओर ले जाते हैं, लेकिन अब उस आत्मा उस स्थान पर पहुंच चुकी है जहां उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य उसके सामने आने वाला है। एक ऐसा सत्य जिससे कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता। गरुड़ पुराण की मान्यताओं के अनुसार जब आत्मा यमलोक के निकट पहुंचती है तो उसके मन में अनेक प्रकार के विचार चल रहे होते हैं। उसे अपने अच्छे कर्म याद आते हैं, उसे अपनी गलतियां याद आती है, उसे अपने जीवन के वो क्षण याद आते हैं जिन्हें वो कभी भूल चुकी थी। धीरे धीरे वह एक विशाल सभा के सामने पहुंचती है। वहाँ का वातावरण अत्यंत गंभीर होता है, ना कोई हंसी, ना कोई शोर, ना कोई दिखावा। चारों ओर एक अद्भुत शांति होती है, लेकिन उस शांति के भीतर एक गहरा रहस्य छिपा होता है। आत्मा समझ जाती है कि अब उसके जीवन का हिसाब होने वाला है। अब ना कोई बहाना काम आएगा, ना कोई झूठ, ना कोई चालाकी। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज के समीप चित्रगुप्त विराजमान रहते हैं। उन्हें समस्त कर्मों का लेखाकार माना गया है। कहा जाता है कि मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके प्रत्येक कर्म का लेखा उनके पास सुरक्षित रहता है। आत्मा यह सुनकर आश्चर्य में पड़ जाती है। वह सोचती है, क्या वास्तव में मेरे जीवन का हर कार्य दर्ज है? क्या मेरी हर बात, हर सोच, हर कर्म का हिसाब रखा गया है? और तभी उसके सामने उसके जीवन के पन्ने खुलने लगते हैं। एक एक करके धीरे धीरे बिना किसी गलती के उसे अपना बचपन दिखाई देता है, अपने माता पिता का प्रेम दिखाई देता है। वह दिन दिखाई देता है जब उसने किसी ज़रूरतमंद की सहायता की थी। वह क्षण दिखाई देता है जब उसने किसी रोते हुए व्यक्ति को सांत्वना दी थी। आत्मा को थोड़ी राहत महसूस होती है। उसे लगता है शायद उसके अच्छे कर्म उसे बचा लेंगे, लेकिन तभी दृश्य बदलने लगती है। अब उसके सामने वो क्षण आने लगते हैं जिन्हें वह वर्षों पहले भूल चुकी थी। एक कठोर शब्द जो उसने क्रोध में किसी से कहा था, एक झूठ जो उसने अपने लाभ के लिए बोला था, एक वादा जो उसने किया लेकिन निभाया नहीं। आत्मा बेचैन होने लगती है क्योंकि उसे एहसास होने लगता है कि यहाँ कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वह व्यक्ति जिसका दिल उसने दुखाया था, उसका चेहरा उसके सामने आ जाता है। वह गरीब जिसकी सहायता वह कर सकता था लेकिन उसने नहीं की, वह दृश्य भी सामने आ जाता है। आत्मा अब समझने लगती है कि संसार में कोई भी कर्म छोटा नहीं है। हर कर्म अपने साथ एक परिणाम लेकर चलता है। कहा जाता है, चित्रगुप्त का लेखा किसी मनुष्य की स्मृति जैसा नहीं होता। वह पूर्ण होता है, ना उसमें कुछ छूटता है, ना कुछ जोड़ा जाता है। आत्मा अब और भय और आश्चर्य के बीच खड़ी थी। उसे अपने जीवन का हर अध्याय दिखाई दे रहा था। वह सोच रही थी, काश समय रहते मैंने अपने कर्म सुधार लिए होते। उसे वह दिन याद आता है जब उसके माता पिता ने उसे समझाया था, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। उसे वह मित्र याद आता है जिसने कठिन समय में उसका साथ दिया था, लेकिन सफलता मिलने पर वह उसे भूल गया था। उसे वह अपने अहंकार के क्षण याद आते हैं, उसे अपना क्रोध याद आता है, उसे अपने स्वार्थ याद आते हैं। और तभी आत्मा को एक और सत्य समझ में आता है। धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा और पद, इनमें से कुछ भी उसके साथ नहीं आया। जिस घर को बनाने में उसने पूरी ज़िंदगी लगा दी, वो पीछे छूट गया। जिस धन को जोड़ने में उसने बरसों लगा दिए, वो पीछे रह गया। जिस शरीर पे उसे गर्व था, वह भी पृथ्वी पे रह गया। यदि कुछ उसके साथ आया तो केवल उसके कर्म। गरुड़ पुराण की शिक्षाएं हमें यही समझाती है कि मनुष्य अपने कर्मों से नहीं कभी अलग नहीं हो सकता। कर्म उसका पीछा करते हैं और उचित समय आने पर उसे उनका फल अवश्य मिलता है। तभी आत्मा के सामने एक ऐसा दृश्य आता है जिसे देखकर वह स्तंभ रह जाती है।
उसे उन लोगों की दुआएं दिखाई देती है जिसकी सहायता उसने की थी। उसे उन लोगों का दर्द भी महसूस होने लगता है जिन्हें उसने कभी दुख पहुंचाया था। अब आत्मा समझ चुकी थी कि संसार में किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता, ना अच्छाई ना बुराई। हर कर्म एक बीज की तरह होता है जो समय आने पर फल अवश्य देता है। यही कारण है कि धर्म ग्रंथ बार बार कहते हैं, सत्य बोलो, दया करो, सेवा करो और किसी का दिल मत दुखाओ। आत्मा अब चित्रगुप्त के सामने मौन खड़ी थी। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसके जीवन का पूरा सत्य उसके सामने खुल चुका था। और तभी चित्रगुप्त का लेखा धीरे धीरे बंद होने लगता है। सभा में गहरा सन्नाटा छाता है। आत्मा की बेचैनी बढ़ने लगती है। वो सोचती है अब क्या होगा। क्या उसके पुण्य अधिक है या उसके पाप? क्या उसके अच्छे कर्म बचा पाएंगे? यमलोक की उस सभा में मानो समय भी ठहर गया था। हर ओर केवल प्रतीक्षा थी, क्योंकि अब आने वाला था निर्णय का क्षण, वह क्षण जिसका सामना हर आत्मा को करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आत्मा की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। आखिर यमराज पाप और पुण्य का निर्णय कैसे करते हैं? कौन से कर्म मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं और कौन से कर्म उसे दुख की ओर ले जाते हैं? इन सभी रहस्यों को जानेंगे गरुड़ पुराण के भाग्य 5 में, क्योंकि अब आत्मा के भाग्य का फैसला होने वाला था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।